चलिए दोस्तों, तो हम लोग आप देखेंगे कौन से प्रश्न, तो एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्न संख्या 8 नंबर। और 8वां नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि एक एपी में 50 पद है। एगो एपी में कौन कितना पद है? 50 गो पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करे। और आपका जो बोर्ड के परीक्षा में ऐसा प्रश्न जो एकदम वीवीआई है, आपका पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। तो आप क्या करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए दिया हुआ है क्या, एक एपी में 50 पद है। तो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि पदों के संख्या, ये क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या दिले है, पदों के संख्या। तो पदों के संख्या एन से सूचित करते हैं। एन बराबर कितना दिले है? 50 दिले है। कहता है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद 12 है, तो ए थ्री बराबर आपको 12 दिया हुआ है। फिर क्या कहता है, अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद को एन से सूचित करते हैं, एन बराबर 106 है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है जी, तो 29वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। तो ए यहां लिख देते हैं, ए 29 बराबर भाट 29वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, ए थ्री बराबर 12 दिया हुआ है, तो ए थ्री बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस टू डी बराबर 12। ए प्लस टू डी बराबर 12 समीकरण एक इसको मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको हल करेंगे। इसको हल में क्या है, देखिए एन बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है। एन बराबर 106 दिया हुआ है। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, एन के मान कितना दिया हुआ है, पदों की संख्या यहाँ 50 दिले है। तो आप यहां लिख सकते हैं ए 50 बराबर 106। कहां से 50 आया, क्योंकि एन के मान 50 दिया हुआ, इसलिए 50 आया। अच्छा ये तो ये 50वां पद बराबर 106 हो गया। यहाँ तो आप समझ गए कि ये 50वां पद बराबर 106 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए 50 बराबर ए प्लस 49 डी बराबर 106। तो इस समीकरण हमारा दो हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, दो, और समीकरण एक हो गया। तो हमारा मुख्य काम क्या है, सबसे पहले ए यानी प्रथम पद और फिर डी सार्वंतर। तो 29वां पद ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यानी प्रथम पद और सार्वंतर यदि हमको पता रहता है, तब तुरंत भर में हम लोग क्या करते हैं, जेमा पद पूछता है वो पद निकाल देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक और दो से चलेंगे। समीकरण एक तथा समीकरण दो से चलने पर, दो से चलने पर, तो एक वाला बतिया के ज्यों के त्यों छापिए, तो ए प्लस टू डी बराबर 12। और दो वाला बतिया को भी ज्यों के त्यों छापिए, तो दो क्या हो जाएगा, ए प्लस 49 डी बराबर 106। 106 ज्यों के त्यों लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, चिन्ह को परिवर्तन करेंगे, यानी प्लस वाला को माइनस और माइनस वाला को प्लस। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि कन्हू माइनस लगल ही नहीं था। अगर जो माइनस लगा रहता था प्लस कर देते। अब बराबर जो रहेगा सेम एक के जैसन, तो उसको काट देंगे, तो ये एक जैसन है तो इसको उड़ा देंगे। अब क्या करिएगा, यहाँ पर एक जैसा नहीं है, यहाँ 49 है यहाँ 2 है, तो बराबर थोड़ी ना है। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको घटावेंगे, तो 49 में से 2 जाएगा तो आपको पता है 47 बचेगा। माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में 47 डी बच गया। अब 106 में से 12 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए ना 6 में से 2 गया तो गाली बचेगा 4। 6 में से 2 गया तो 4, और ई कितना बच गया हमारा 10, और 10 में से 1 गया तो 9, 94 बचेगा। माइनस में 94, माइनस माइनस आप काट दीजिए, और डी बराबर क्या लिख देगा, 94 आई छूटेगा तो बट्टा में 47। 47 दूनी के 94, तो डी बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, सार्वंतर 2 निकल के आया। 47 दूनी के 94 होता है। अब सार्वंतर के माध्यम से हम लोग प्रथम पद ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद क्या होता है जी, प्रथम पद हम लोग निकालेंगे, डी के मान समीकरण एक या दो में रखेंगे। तो चलिए यहां लिख देते हैं, डी का मान, डी का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, दो में भी आप रख सकते हैं, एक में रखने पर, तो एक कने है, तो एक देखिए ए प्लस टू डी बराबर 12 है, ए प्लस टू डी बराबर 12 है, तो लिख दीजिए ए प्लस टू डी बराबर 12। अब जहां जहां डी जनाए तो डी के मान पुट कर देना है, तो डी के मान कितना है 2 है, यहाँ ये है, डी नहीं जना रहा है तो छोड़ देंगे ये, प्लस
दो है तो दो दीजिए। डी के मान कितना है जी, तो डी के मान हम लोग को दो आया है, तो दो रख दीजिए। अब बराबर 12 दे दीजिए। ए प्लस दो दूनी के 4 बराबर 12। अब ए बराबर क्या होगा 12, आई 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ए बराबर 12 में से 4 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 8, 8 4 12। अब हम लोग को क्या है, प्रथम पद ज्ञात हो गया और सार्वंतर ज्ञात हो गया, तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो बहुत ही आसान तरीका से हम लोग 29वां पद ज्ञात करेंगे। ये 29 ज्ञात करने के लिए करा। देखिए ध्यान हमेशा देते रहिएगा, 29 का रहा है तो एक पद हम लोग ऑलरेडी घट जाएंगे। तो ये 29 बराबर क्या होगा, ए प्लस 28 डी। ए के मान हम लोग को कितना दिया हुआ है जी 8 प्लस 28 गुने 2, डी के मान दे दिए 2। अब क्या करेंगे हम लोग, ए 29 यहां भी लिख दीजिएगा, ए 29 बराबर, ए 29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी के क्या होता है, तो 28 दूनी के 56 होता है। 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4, 1 5। अब 56 में 8 को जोड़ दीजिएगा तो ए 29वां पद हम लोग को निकल जाएगा। तो 8 6 14 के 4, 5 1 6, यानी कि 29वां पद हमारा कितना आया 64 आ गया। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग चलेंगे इसको में 9वां प्रश्न, और यदि आप इसको नियमन से समझ जाते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए क्या करेंगे, प्रश्न की ओर चलते हैं और सोल्व करते हैं। क्या कहता है जी कि यदि किसी एपी के तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः, एपी के तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः दिया हुआ है, तीसरा पद 4 दिया हुआ है, 9वां पद -8 दिया हुआ है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि केमा पद 0 है। तो लिखेंगे कि माना कि, यहाँ आप लिख सकते हैं माना कि एपी का एनवा पद शून्य है। एपी का एनवा पद हम लोग मान लिया कि 0 है। अब देखिए 9वां पद आपको क्या दिया हुआ है, तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, और कौन सा पद आपको कह रहा है कि 0 है। तो हमारा उद्देश्य वही है, सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे, फिर डी ज्ञात करेंगे, और फिर चेक कर लेंगे कौन सा पद 0 है। तो तीसरा पद दिया हुआ है A3 बराबर, तीसरा पद क्या दिया हुआ है जी, तो 4 देले है, तो तीसरा पद हम लोग 4 लिखेंगे। फिर कहता है कि नौमा पद कितना दिया हुआ है, -8 देले है, तो A9 बराबर -8। आप तीसरा पद नहीं निकाल लीजिएगा, A3 बराबर A प्लस 2D, एक पद घट जाते हैं बराबर 4, समीकरण 1 कर देंगे। तीसरा पद में क्या चले, ए प्लस 2D बराबर 4, समीकरण 1 हो गया। अब 9वां पद में क्या करिएगा, A9 बराबर, तो A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण 2 हो गया। 9 है तो 1 घट गया, 8D हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चलने पर, 2 से चलने पर, तो समीकरण 1 के बतिया पूरा लिख दीजिए, ए प्लस 2D बराबर 4, इस समीकरण 1 है, आ ए प्लस 8D बराबर -8, इस समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, चिन्ह को हम लोग परिवर्तन करते हैं, तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए। जो बराबर रहेगा उसको काट देंगे, ए दोनों बराबर है, कट गया। अब क्या करेंगे, 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा जी, -6D, आ यहाँ प्लस है, ऊपर प्लस है, तो 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या करिएगा, 12 बटे -6, काट देंगे, -2 मरतबी कर जाएगा, तो डी के वैल्यू हमारा -2 प्राप्त हुआ। डी के वैल्यू हमारा कितना आया, तो डी बराबर -2 आया। अब डी के माध्यम से ए का वैल्यू निकालेंगे, और तब हम लोग चेक करेंगे कि अंतिम पद कितना है। डी के माध्यम से क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है जी, ए प्लस 2D बराबर 4 है, तो ए प्लस 2D बराबर 4 दे दीजिए। अब डी के मान हम लोग रख देंगे -2, तो ए प्लस 2 गुने -2 बराबर 4, तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 2 दूनी के माइनस में ही 4 हो जाएगा, बराबर के 4, तो ए बराबर 4 + 4, यानी ए के वैल्यू हमारा कितना आ गया,
8। अब कहता है कि कौन सा पद इसका शून्य है, तो फॉर्मूला लगा देंगे an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पर चेक कर लेंगे कि कौन सा पद इसका शून्य है। तो सूत्र लगा देंगे हम लोग an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप क्या करेंगे, तो an बराबर a की वैल्यू आप रख दीजिए क्योंकि n के मान हम लोग को निकालना है। a के मान हमारा कितना दिया हुआ है 8 जी, प्लस n के मान तो दिया नहीं है इंटू डी के वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो डी के वैल्यू हमारा -2 दिया हुआ है, तो -2 बराबर n के वैल्यू कितना दिया हुआ है, n को उस साइड में कर दीजिए, तो n हम लोग 0 रख देंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है था। चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं n माइनस वन इंटू टू बराबर क्या हो जाएगा हमारा -2 बराबर प्लस में माइनस में 8 हो जाएगा, तो n माइनस वन बराबर माइनस के 8 और माइनस के 2 कट जाएगा 4 मतलब, तो n माइनस वन बराबर 4, तो n बराबर 4 प्लस 1, तो n बराबर 5। तो इसका कौन सा पद है जो शून्य होगा, तो इसका पांचवा पद शून्य हो जाएगा। उम्मीद है आप बात को समझ गए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमें सारवंतर ज्ञात करिए। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, हम लोग एपी का 17वां पद, तो ए 17वां पद 10वें पद से, तो ए 10वां पद से 7 अधिक है, यानी 17 ज्यादा है और 10 कम है, तो यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बीच में क्या लगेगा, माइनस का। देखिए कहता है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद ज्यादा है या 10वां पद कम है, तो 10वां जून क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 17वां पद बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं a प्लस 16d हो जाए, बीच में माइनस का चिन्ह दे दीजिए। 10वां पद बराबर क्या करेगा a प्लस 9d आप बराबर 7 दिया हुआ है। ये वाला बात ज्यों के त्यों लिखे a प्लस 16d। देखिए प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि कोष्ट हटा रहे हैं, तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 9d और बराबर 7। आप प्लस और माइनस ए को काट दे सकते हैं क्योंकि हमको सारवंतर पूछ रहा है, तो ये के कोई मतलब है नहीं। तो सारवंतर में 16 में से 9 गया तो 9 और 7 16 होता है, तो 7 बच गया, बड़का जून प्लस के चिन्ह है और बराबर 7, तो 7 7 खत्म, तो डी की वैल्यू कितना हो गया ए, यानी हमारा 10वां प्रश्न में सारवंतर के मान कितना आएगा, तो सारवंतर का मान 1 आएगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।